एलोन मस्क ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद भेजी है। इस वक्त एक चर्चा है कि अब से चंद घंटों के बाद नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ओथ लेंगे। भारतीय इंतखाबी नताइज ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नई सूरत हाल से दो चार कर दिया है। उन्हें इत्तेहादी हुकूमत चलाने का कोई तजुर्बा नहीं और भी कंट्री के साथ कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिससे कि गवर्नमेंट बदलने से कोई और ज्यादा एग्रेवेट हो जाएगी। एफबीआर ने फाइनेंस बिल के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी है। जराये के मुताबिक हुकूमत ने अगले बजट में 1500 से 2000 अरब रुपए के टैक्सेस में रद्द-ओ-बदल की तैयारी कर ली है। 50 और इस सेरेमनी के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से इनवाइट नहीं किया गया उस सेरेमनी के लिए जिसमें शेख हसीना वाजिद पहुंच चुकी हैं इंडिया। तो चलिए इन्हीं दो खबरों पर बात की लेते हैं। जनाब, एक चर्चा रहा और एक हंगामा हो गया ये देखकर कि इलोन मस्क ने अचानक से एक ट्वीट दाग दी। इलोन मस्क ने ट्वीट की है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है। उन्होंने लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस नरेंद्र मोदी ऑन योर विक्ट्री इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। सिर्फ उन्होंने यही नहीं लिखा, साथ में उन्होंने लिखा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू माय कंपनीज डूइंग एक्साइटिंग वर्क इन इंडिया। असल में ये बात है जो इलोन मस्क कहना चाहते हैं और कहना चाहते थे। इलोन मस्क बेचैन हुए बैठे हैं कि वो किसी तरीके से फौरी तौर पर इंडिया पहुंचे और वहां पर अपनी कंपनी सेटअप करें और बिजनेस उठाएं वहां से। इसके लिए आप जानते हैं कि वो वहां पर पहले ही जगह भी देख चुके हैं और इसके लिए काफी तैयारी की जा चुकी है। बल्कि उन्होंने इंडिया के लिए जो गाड़ियां बनाना शुरू किया है वो इटली या जर्मनी से स्टार्ट भी कर दी है। अच्छा, अब इलोन मस्क ने भारत जाना था इलेक्शन के दौरान, लेकिन फिर उनका ये दौरा मुलतवी हो गया और ये कहा जाने लगा कि क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो अब वो इलेक्शन के बाद आएंगे। लेकिन वो चाह ये रहे हैं कि वो फौरी तौर पर उड़ के पहुंच जाएं। इलोन मस्क उड़ के पहुंच जाना चाहते हैं भारत, इंडिया, और इनकी ये ख्वाहिश काफी अरसे से है और उसकी वजह यह है कि इंडिया पहुंचकर इलोन मस्क की कंपनी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि इलोन मस्क ने ट्वीट किया है और नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद दिया, बल्कि नरेंद्र मोदी साहब ने उस ट्वीट का जवाब भी दिया। और वो जवाब उन्होंने इलोन मस्क को कैसे दिया? उनका कहना यह है कि अप्रिशिएट योर ग्रीटिंग्स इलोन मस्क, द टैलेंटेड इंडियन यूथ, our demography, predictable policies, and stable democratic polity will continue to provide the business environment for our all partners. उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जानते हैं आप आना चाह रहे हैं, तो हम भी हमारे जितने पार्टनर्स हैं, जितनी कंपनीज हैं दुनिया की, हम अपना एनवायरनमेंट जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो उनके साथ, पार्टनर्स के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भी टिका के बिल्कुल सही जवाब दिया। उन्हें पता है कि लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं इस वक्त। और फिर उन्होंने इसके अंदर इंडियन यूथ की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि टैलेंटेड इंडियन यूथ जो है वो इसके लिए तैयार है और पॉलिसीज जो है हमारी स्टेबल डेमोक्रेटिक पॉलिटी। यानी एक ट्वीट के अंदर सिर्फ 3 सेंटेंसेस उन्होंने रखे, उसके अंदर उन्होंने टैलेंटेड इंडियन यूथ की भी बात कर दी, उस टैलेंटेड इंडियन यूथ की जो इस वक्त दुनिया भर की टेक कंपनीज पर रूल कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने क्या कहा? डेमोग्राफी प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज, और पॉलिसीज जो कि बिजनेस के लिए चल रही है उनकी, उन्होंने कहा कि हमारी उसी तरीके से बिजनेस चलेगा जैसे कि अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले चल रहा था। और इसके साथ उन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटी और जो भी इस सिलसिले में है वो सब बात कर दी, बिजनेस की भी। तो इससे पता ही चलता है उनकी, ये नरेंद्र मोदी साहब की जो एक ट्वीट है ना, ये बताती है कि उन्होंने जहां पर बिजनेस छोड़ा था, छोड़ा तो नहीं था, सारे और भी इस दौरान, इलेक्शन के दौरान भी एग्रीमेंट्स की और बिजनेस की खबरें आती रही, लेकिन जहां पर वो रुका था वहीं से वो स्टार्ट करेंगे
इंडिया के रुके हुए बिजनेस को और मजीद तेज रफ्तारी से स्पीडीली उसको आगे लेकर जाए। फिर भी अगर दो कंट्रीज की बात करें, क्योंकि वो ज्यादा अफेक्टेड हैं, एंड दैट इज पाकिस्तान एंड मिजू साहब जो हमारे हैं, जिनको हम एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो हमारे एनिमी हैं वगैरह वगैरह, हमने उनको भी इनवाइट किया है। हमारे यहाँ ये भी डिस्कशन हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक मुबारकबाद नहीं भेजी है। दैट मीन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सीधी सीधी बात इसको ये भी कहा जाता है कि अकेला एक प्राइम मिनिस्टर कैसे रह जाए, और वो भी हमारा पाकिस्तान जैसा। फिर भी अगर रियल टर्म्स में बात करी जाए तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी गवर्नमेंट और इंडिया को ये एक नया मौका मिलेगा कि वो शायद पाकिस्तान के साथ भी किसी तरह की बातचीत कर पाए, एक नया स्टार्ट कर पाए। मे बी मैं कहता हूं हर उस डिफरेंस को शायद हम साइड में रखकर, भूलेंगे नहीं, साइड में रखकर आगे बढ़ा जाए, जो कि मुझे लगता है एक तरीके से आपके जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी एक तरीके का हिंट या ऑफर दी है कि चीजें ठीक होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और बड़ा पाकिस्तान को जो दिखेगा कि कहीं पीओके से रिलेटेड इंडिया कहीं कुछ ज्यादा ना कर ले, मुझे नहीं लगता कि वो इमीडिएटली कहीं कुछ ऐसा नजर आता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जब नई बनाता है, स्पेशली इस बार जब बीजेपी नई गवर्नमेंट आएगी, उसको बड़ी जिम्मेदारियां इंटरनली भी निभानी है। इंटरनल चैलेंजेस भी बहुत हैं, उसको अपनी स्टैंडिंग को बढ़ाना है, जो एक तरीके से पब्लिक ने एक इंडिकेशन दिया है कि यू बेटर वेक अप, एक वेकअप कॉल जरूर दी गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंटरनल अफेयर्स के ऊपर भी हमें काम करना है। भारतीय जनता ने क्लैरिटी से दिखाया है कि सिर्फ राम मंदिर बनाने से, पाकिस्तान आने से, चाइना आने से हम अफेक्टेड नहीं है। हमें अपनी रोजाना की रोजी रोटी का देखना है, एम्प्लॉयमेंट का देखना है, हमारे जो इंटरनल मुद्दे हैं स्टेट टू स्टेट, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों काम नहीं कर रही। आई थिंक मेरे जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, दे आर इन अ विन विन सिचुएशन। लेकिन सर, शहबाज शरीफ साहब चाइना में हैं और उनका 5 days विजिट है चाइना का, 1-2 दिन में शायद वापस भी जाने वाले हैं, और हो सकता है कि चाइना में इंटरनेट नहीं चलता, आपको पता है, तो उनको कुछ पता ही ना लगा हो कि मोदी जी जीत गए, या हो सकता है कि चाइना में होने की वजह से वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे। यकीनन वापस आएंगे तो डेफिनेटली देंगे, लेकिन CPEC 2 पे बात करने गए, आपको लगता है कि CPEC 2 बन पाएगा? सबसे पहले मैं आपका वो पॉइंट ले लूं, इंटरनेट चलता हो या ना चलता हो, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान इस तरह की इंफॉर्मेशन अपने प्राइम मिनिस्टर को ना दे। बहुत गलत हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर पाकिस्तान के पास 100 तरीके हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन, एंड शहबाज शरीफ को कोई जरूरत नहीं है कि वो इंटरनेट खोलें और उससे पता करें कि क्या प्राइम मिनिस्टर जीते हैं या नहीं जीते उनके हिसाब से। जहां तक बात आ रही है चाइना विजिट, आई एम श्योर कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर चाइना जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स काफी सारे आते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, न केवल CPEC से रिलेटेड, अदरवाइज ऑल्सो 10 चीजें हैं आपके चाइना के साथ जो डिफरेंसेस भी हैं, उनको भी थ्रेश आउट करना है। इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ वो उस तरह की नहीं दे रहा, इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशंस हैं वो अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग है, एंड अबव ऑल पाकिस्तान को एक चाइना जैसा सपोर्ट चाहिए कि वो अपनी किसी तरह से वर्ल्ड की स्टैंडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट कर पाए। एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए नहीं जाएगा कि सिर्फ CPEC रिलेटेड बात हो, क्योंकि